हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। हम लोगों ने चैप्टर लाइट का पिछला टॉपिक स्टडी किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज यानी कि गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो हमें गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर्स से रिफ्लेक्शन पढ़ा था, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन पढ़ा था, उसी तरीके से हमें क्या पढ़ना है, लेंस पढ़ना है। और उस लेंस से अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि लेंस क्या है, यानी व्हाट इज़ लेंस। तो जैसा हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, चश्मा लगाकर क्या करते हैं, उस किसी भी बुक को स्टडी करते हैं, यानी कोई भी चीज़ें देखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो चश्मे का यूज़ करते हैं। और हमने देखा होगा जो घड़ी वाले होते हैं, घड़ी साज यानी वॉच मेकर्स, वो क्या करते हैं, वो जब किसी घड़ी को बनाते हैं तो अपने आँख में क्या करते हैं, एक लेंस लगा के उसको देखते हैं, या हैंड लेंस भी लेते हैं। वो लोग हाथ में भी एक लेंस लेते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो घड़ी के पुर्जे होते हैं उन घड़ी के पुर्जों को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। यानी कि उनके छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं वो आसानी से नहीं दिखाई देते, तो उनके पास एक कांच होता है, एक ग्लास होता है, जिसका यूज़ करके वो क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे पुर्जों को बड़े आकार में करके आसानी से देखते हैं और घड़ी की मरम्मत करते हैं, नहीं रिपेयर करते हैं घड़ी को। तो ये घड़ी साज यानी वॉच मेकर्स यूज़ करते हैं ग्लास को। तो ये जो चश्मा होता है इसमें भी क्या होता है, कांच लगा होता है। और जो घड़ी साज यानी वॉच मेकर्स हैं वो भी एक ग्लास का ही एक यूज़ करते हैं। तो आखिर ये ग्लास है क्या, क्या आपने कभी इसको टच करके देखा है? यदि आप उसको टच करके देखते हैं तो उसका जो सरफेस होता है ग्लास का, या तो वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है यानी बल्गिंग होता है, या फिर एक साइड में प्लेन होता है, एक साइड में बल्गिंग होता है, या कर्व्ड होता है। अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। यदि आप टच करके उसको देखेंगे तो इस टाइप के आपको उस ग्लास के सरफेस मिलेंगे। अब इन्हीं ग्लासेस को हम क्या कहते हैं, इन्हीं ग्लासेस को यानी ये जो कांच के टुकड़े होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ग्लास के दो पीसेस लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये क्या है, ये लेंस होता है। अब आखिरकार लेंस की परिभाषा क्या है, हम उसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ लेंस। यानी कि लेंस को यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे, लेंस क्या है। जैसा कि हमने बताया कि लेंस का जो एक पार्ट होता है यानी एक सरफेस होता है वो या तो प्लेन होता है, और दूसरा साइड क्या होता है, कर्व होता है, या फिर दोनों ही कर्व होते हैं। दोनों ही साइड में क्या होता है, उभरा होता है, इन दोनों ही कर्व होते हैं, या कम से कम एक कर्व होता है और एक प्लेन होता है। तो आइए देखते हैं कि गोलीय लेंस की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे हमने आपके लिए राइट कर दिया है लेंस की डिफिनीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। यानी कि कोई ऐसा पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि क्या हो, जिसका टू सरफेस क्या हो, बाउंड हो, यानी कि दो सरफेस क्या हो, दो सतहें उसकी क्या हो, घिरी हुई हो। अब कैसे घिरी हुई हो, वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिनमें क्या हो, वन यानी एक या दोनों ही सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस इमेज में क्या है, इसकी दोनों ही सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, दोनों ही सतहें क्या हैं, गोलीय हैं। या फिर इसमें हम देख रहे हैं कि एक सतह क्या है, समतल है, प्लेन है, और दूसरा गोलीय है, दूसरा कर्व है। तो इस टाइप के जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनका दोनों सरफेस या तो कर्व होता है या फिर कम से कम एक सरफेस कर्व होता है और एक सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब इस टाइप का लेंस क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। यानी कि ऐसे लेंसों में क्या होता है, एक सतह क्या होती है, प्लेन होती है। जैसे कि यहाँ पे ये सतह क्या है, प्लेन यानी समतल है ये सतह। तो एक सतह समतल होगी और दूसरी गोलीय होगी, या फिर दोनों ही गोलीय होंगी। इस लेंस में भी देख रहे हैं इसकी दोनों सरफेस क्या हैं, स्फेरिकल हैं, और यहाँ पे एक सरफेस स्फेरिकल है और एक सरफेस क्या है, प्लेन है।
तो इस टाइप का जो भी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ होगा उसको हम लेंस कह सकते हैं। यही क्या होता है, लेंस होता है। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं लेंस के टाइप कितने होते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लेंस आपका कितने टाइप का होता है, लेंस आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है तो आपके सिलेबस में यहाँ पे लेंस वैसे कई टाइप के, मेनली तो कन्वेक्स एंड कनकेव दो टाइप के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। फिलहाल इनको अगर और डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये भी कई टाइप के होते हैं। कन्वेक्स भी कई टाइप का होता है आपका, कनकेव भी कई टाइप का होता है, जिसको हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं, जो आएगा वो आपका कन्वेक्स एंड कनकेव आएगा। इनके टाइप्स होते हैं वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। फिलहाल हम अगली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पहले देखते हैं। यही आपको पढ़ना है, यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स का होता है। अब इसकी कई टाइप होते हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेंस का जो प्रकार है, पहला है कन्वेक्स लेंस या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, और दूसरा होता है कनकेव या उसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस यानी अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो ये 2 टाइप के लेंस होते हैं। अब जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, तो जो कन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है वो ऐसा लेंस होता है जिसमें क्या होता है, जो लाइट रेज पास होती हैं। जो कन्वेक्स लेंस होता है, आप देख पा रहे हैं इमेज में, जो ये कन्वेक्स लेंस है यानी कि ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में आप देख रहे हैं इसके जो दोनों सरफेस है वो क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, और इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, थिक होता है यानी कि बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। और किनारों पे हम एजेस पे देख रहे हैं, जो किनारे हैं इसके ये क्या हैं, यहाँ पे मोटाई कम है यानी कि ये थिन है, थिनर है। यहाँ पे जो एजेस हैं वो थिनर है और जो मिडिल पोर्शन है वो क्या है, थिक है। यानी कि ऐसा लेंस जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो, थिक हो, और उसके जो एजेस हैं वो थिन हो यानी कि पतले हों। यानी कि ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या होता है, मिडिल पोर्शन क्या होता है, मोटा होता है, मोटा भाग होता है, और किनारों का भाग क्या होता है, पतला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो भी लाइट रेज पास होती हैं, जो भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, तो ये क्या करता है, ये सारी प्रकाश की किरणों को, सारी लाइट रेज को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, किसी एक बिंदु पे क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज मीन्स क्या होता है, कलेक्ट करना, एक पॉइंट पे क्या करना, इकट्ठा करना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब सारी किरणें क्या होती हैं, सारी किरणें इसमें रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, यानी कि इकट्ठा करता है ये प्रकाश को, एक बिंदु पे केंद्रित करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपका कनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस क्या है। तो इस लेंस में क्या होता है कि जो मिडिल पोर्शन है वो क्या होता है, बीच में आप देख पा रहे हैं कि इसकी थिकनेस कम है, यानी कि बीच में क्या है, थिन है, बीच में यानी मिडिल पोर्शन में क्या है, ये पतला है, और यहाँ पे साइड में देख रहे हैं तो इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसा लेंस जो किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, और मध्य में पतला होता है, मध्य में क्या होता है, थिन होता है, यानी पतला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। मीन्स द लेंस which is thicker at the edges and thinner at the middle portion is called concave lens और diverging lens। अब इसको हम डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, डाइवर्ज का मीन्स क्या होता है, लाइट रेज जैसे यहाँ पे पास होती हैं, जितनी भी लाइट रेज यहाँ पे पास होंगी वो ये क्या करता है, ये लेंस उनको क्या करता है, उनके पाथ से डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी किरणों को क्या करता है, फैला देता है, दूर फैला देता है किरणों को। इसी की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी, ये किरणों को एकत्रित करता है और ये किरणों को क्या करता है, दूर फैलाता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। सो दिस लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसरित करने का मतलब है किरणों को फैला देना। तो ये लेंस क्या कहलाता है, इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं,
अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट हम आपको समझाएंगे। तो आज आपको हमने लेंस बताया और लेंस की ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी बताई, आपके टाइप्स ऑफ लेंस हो गए और लेंस की डिफिनीशन हो गई। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लेंस एंड इट्स टाइप। लेंस क्या होता है और लेंस के कितने प्रकार हैं, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आशा करते हैं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इतनी कंजूसी मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।